अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम अहमद नुमान है। जब भी हम प्रॉपर्टी ख़रीदने या बेचने जाते हैं तो उसके ऊपर हमें टैक्सेस पे करने पड़ते हैं। जब भी कोई बंदा प्रॉपर्टी ख़रीदने जाता है तो प्रॉपर्टी डीलर्स उस बेचारे के साथ बहुत ज़्यादा फ्रॉड करते हैं, क्योंकि लोगों को इतना टैक्सेस का इल्म नहीं होता और वो ज़्यादा पैसे दे के घर आ जाते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि आप जब भी प्रॉपर्टी ख़रीदने जाएंगे आपको किस तरह के और कितने टैक्सेस पे करने पड़ेंगे और उनको कैलकुलेट करने की बेस क्या होगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके, और अगर आप कभी भी फ्यूचर में प्रॉपर्टी खरीदने जाएं तो आप अपने पैसे बचा सकें और आप डीलर्स को जवाब दे सकें कि भाई मेरा तो टैक्स इतना बनता है, इतने पैसे बनते हैं, आप मुझसे ट्रांजैक्शन कंप्लीट करवाने के एक्स्ट्रा चार्जेस क्यों ले रहे हो। बहुत से लोग बेचारे जिनको टैक्सेस का इल्म नहीं है उनके साथ प्रॉपर्टी डीलर्स बहुत ज़्यादा फ्रॉड कर लेते हैं। वो क्या करते हैं, वो लोगों की लाइल्मी का फ़ायदा उठाते हुए उनसे लोगों को यही बताते रहते हैं कि भाई आपको इतना ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा, हालांकि उतना टैक्स बन नहीं रहा होता और वो लोगों से एक्स्ट्रा चार्जेस पे कर लेते हैं। आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि जब आप वीडियो के एंड तक पहुंचें तो आपको इस चीज़ का इदराक हो सके, आपको इस चीज़ का पता लग चुका हो कि जब भी आप फ्यूचर में कभी प्रॉपर्टी खरीदने जाएंगे आपने कितने टैक्सेस पे करने हैं, ताकि आप डीलर के साथ कॉन्फिडेंस के साथ बात कर सकें और उसे बता सकें कि भाई इतने पैसे तो बनते ही नहीं है, तुम मुझसे इतने ज़्यादा पैसे क्यों ले रहे हो। अच्छा, सबसे पहले मैंने क्या किया, आपके सामने ये एक रजिस्ट्री का पेज रख दिया है जिसके ऊपर प्रॉपर्टी की खरीद के वक्त जितने भी टैक्सेस पे करने पड़ते हैं वो 1 बाय 1 लिखे हुए हैं। अच्छा, प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन के ऊपर जो टैक्सेस हैं उसको समझने के लिए आप एक बात ज़हन नशीन रख लें कि हमने हमेशा जो टैक्सेस पे करने होते हैं वो एफबीआर की वैल्यू के ऊपर करने होते हैं। लेकिन पहले क्या होता था, पहले लोग आपस में डिसाइड करते थे कि जी लेट से एक प्रॉपर्टी की वैल्यू 20 लाख है, वो ये कहते थे कि यार बुक्स के अंदर रजिस्ट्री में किताबों में मैं आपके साथ इस ट्रांजैक्शन को 15 लाख में करूंगा, लेकिन लूंगा आपसे मैं 20 लाख रुपया, यानी 5 लाख रुपया वो बचा लेते थे और 15 लाख खतो किताबत में आता था, बुक्स में आता था, उसी के ऊपर सिर्फ टैक्सेस पे कर रहे होते थे। एफबीआर ने जब ये देखा कि लोग ऐसे हमें चूना लगा रहे हैं, उन्होंने क्या फैसला किया, उन्होंने कहा जी कि हर इलाके के अंदर हम प्रॉपर्टी की वैल्यूज़ को नॉमिनेट करेंगे, हम वैल्यूज़ डिटरमिन करेंगे और आपको बता देंगे कि फलां इलाके में प्रॉपर्टी की वैल्यू ये है। अब आप चाहे उससे महंगा बेचें या उससे सस्ता बेचें, हमें उससे कोई सरोकार नहीं होगा, आपने उस वैल्यूएशन के ऊपर हमें टैक्सेस जमा करवा देने हैं। तो ये जो रजिस्ट्री का पेज मैंने आपके सामने रखा, इसको समझने हैं कि इसके अंदर जो प्रॉपर्टी थी उसकी वैल्यू है 14.5 लाख रुपये, 14,50,000 रुपये। अब जितने भी आगे टैक्सेस कैलकुलेट किए गए हैं वो सारे के सारे इस 14,50,000 की बेस पे कैलकुलेट किए गए हैं। अच्छा, इस रजिस्ट्री के पेज को जब हम सबसे पहले देखते हैं तो इसके ऊपर जो नंबर 1 टैक्स हमने पे किया है वो है स्टाम्प ड्यूटी। याद रखें कि जो स्टैम्प ड्यूटी होती है वो जो वैल्यू आ रही है एफबीआर की, ये बेसिकली उस रजिस्ट्री के ऊपर ये वैल्यू लिखी जाती है, ये उस रजिस्ट्री के पेज की वैल्यू है। आप ऐसे समझ लें, ये उस रजिस्ट्री का जो पेज है ये उसकी वैल्यू है, उसके ऊपर ये वैल्यू मेंशन की जाती है। ये भी हम गवर्नमेंट को पे करते हैं। अगर हम इस रजिस्ट्री के अंदर देखें जिसमें एफबीआर की जो वैल्यू थी 14.5 लाख रुपए, इसके ऊपर जब इन्होंने रेट लगाया तो तकरीबन 15,500 स्टाम्प ड्यूटी पे की। अच्छा, 15,500 को जब हमने कैलकुलेट करके देखा तो ये तकरीबन 1.05% बन रही है, यानी कि स्टाम्प ड्यूटी इस रजिस्ट्री में जो रजिस्ट्री की वैल्यू है, जो एफबीआर की वैल्यू है वो 1.05% है। अच्छा, दूसरे नंबर पे जो टैक्स पे किया वो हमने पे किया टीएमए फी। अच्छा, टीएमए फी जो इन्होंने पे की वो बन रही है 14,400। अगर हम इसकी रिवर्स कैलकुलेशन करके देखें कि जो एफबीआर की वैल्यू थी इस रजिस्ट्री में वो 14.5 लाख रुपए थी, इस हिसाब से 0.1% जो है वो टीएमए फीस बन रही है। इस तरह हमने दो टैक्सेस को देख लिया कि अभी तक हमने स्टाम्प ड्यूटी पे की जो कि 1.05% बन रही है और इसी तरीके से जो हमारी टीएमए फी है वो है 0.1%। अच्छा, उसके बाद हमने देखा कि आगे जो इन्होंने पे किया वो किया 236 की कैटेगरीज बताई। इन्होंने बताया जी एक कैटेगरी होगी फाइलर की, फिर होगी दूसरी लेट फाइलर की और तीसरी होगी नॉन फाइलर की। अच्छा, इन्होंने बताया इसका जब हमने स्केड्यूल देखा इसके अंदर उन्होंने बताया कि अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू अप टू 50 मिलियन है, यानी कि 5 करोड़ रुपए तक की अगर वैल्यू है तो फाइलर पे करेगा 3%, लेट फाइलर पे करेगा 6% और नॉन फाइलर 12% टैक्सेस पे कर रहा होगा। इसी तरीके से अगर दूसरे स्लैब में हम लोग आ जाएं, अगर इसकी वैल्यू 50 मिलियन से लेके 100 मिलियन तक है तो फाइलर पे करेगा 3.5%, लेट फाइलर पे करेगा 7% और जो नॉन फाइलर है वो पे करेगा 16%। इसी तरीके से तीसरे स्लैब में जब हम लोग गए तो इन्होंने बताया कि अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू 100 मिलियन से क्रॉस कर जाती है तो फिर फाइलर पे करेगा 4%, लेट फाइलर पे करेगा 8% और नॉन फाइलर पे कर रहा होगा 20%। अच्छा, अब हमारी इस रजिस्ट्री की वैल्यू जो थी वो 14.5 लाख रुपए थी और हमारा जो बायर था वो फॉल कर रहा था लेट फाइलर की कैटेगरी में, उसको टैक्स लगा 6%। तो आप 14.5 लाख को 6% के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 87,000 रुपया उसने, तो
ये हमने आपको 3 तरह के टैक्सेस बता दिए। अच्छा, चौथा जो टैक्स इन्होंने पे किया वो पे किया PLRA, ये बहुत नॉमिनल सा है, 3000 ये टैक्स है। तो इस तरीके से जब भी हम प्रॉपर्टी खरीदेंगे तो हम ये वाले टैक्सेस पे कर रहे होंगे। अब इसके अलावा भी प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्सेस होते हैं जो हम आपको आने वाली वीडियोस के अंदर बताएंगे। अगली एक वीडियो हम बनाएंगे जिसके अंदर आपको बताएंगे कि अगर आप प्रॉपर्टी सेल करने जा रहे हैं उस वक्त आपको कौन कौन से टैक्सेस पे करने पड़ेंगे। तो उम्मीद है कि इस वीडियो के अंदर आपको एटलीस्ट ये पता चल गया होगा कि आपने जब भी प्रॉपर्टी खरीदनी है आप कितनी तरह के टैक्सेस पे करेंगे और उनकी कैलकुलेशन की बेस क्या है। क्योंकि हमने अक्सर औकात ये देखा है, जब भी हमारे जो लोग हमसे टैक्स रिटर्न फाइल करवा रहे होते हैं, जब भी हम उनके साथ बात करते हैं तो हमें यही बता रहे होते हैं कि डीलर ने मुझसे इतने पैसे लिए, हालांकि उतने उसके बन नहीं रहे होते। डीलर्स उनको बेसिकली ये कह रहे होते हैं कि आपके ऊपर इतने ज़्यादा टैक्सेस हैं। तो जो बेचारा बायर होता है वो तो मजबूर होता है, वो तो खरीद रहा होता है। आज के दौर के अंदर प्रॉपर्टी सिर्फ वही बंदा खरीद रहा है जिसको ज़रूरत है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट वाले लोग तो रुक गए हुए हैं। उनको समझ आ गई है कि जी सारे पैसे तो टैक्सेस की मद में चले जाएंगे, हमने क्या कमाना है। तो जिन बेचारों को ज़रूरत है, जिन बेचारों को मजबूरी है, सिर्फ वही लोग खरीद रहे हैं। और वो अपनी डीलर्स इन लोगों की मजबूरी का फ़ायदा उठाते हुए, इन लोगों को डराते हुए इन लोगों से ज़्यादा पैसे चार्ज कर लेते हैं। और डराते सिर्फ यही है कि जी सारे आपके टैक्सेस हैं, लोगों बेचारों को पता ही नहीं होता। तो इस वजह से लोग ज़्यादा पैसे पे कर रहे होते हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद एटलीस्ट आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आप जाकर डीलर के साथ खुल के बात कर सकेंगे। तो आपको खुद पता होगा कि भाई मेरे इतने टैक्सेस बनते हैं, आपका जितना मार्जिन बनता है आप उतना लो, मुझसे उससे ज़्यादा मुझसे ना लो। तो उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें।